हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चुंबकत्व, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसका फॉर्मूला जो है इसको हम डेरिवेशन करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे भैया कि इसका जो उत्पत्ति हुआ वो कैसे हुआ। तो इस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे भैया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो भैया सबसे पहला यही पॉइंट्स आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो भैया डेफिनेशन हो या कोई भी भौतिक राशि हो, उसका फॉर्मूला दो ही तरीके से करते हैं। उसका जो डेफिनेशन है दो तरीके से ही करते हैं, या तो उसके फिगर से या उसके फॉर्मूले से। तो इसका हम फिगर और फॉर्मूले दोनों से आपको डेफिनेशन याद कराएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है ना, यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से दर्शाते हैं। अब बी इक्वल टू होता है F/m। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है, जहां बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। एफ है यहाँ पे भैया, एफ क्या है यहाँ पे है बल, और ये क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, या इसे हम परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं। तो यहाँ से ही हम डेफिनेशन यदि करना चाहें तो यदि हम एकांक जो उत्तरी ध्रुव है इसको हम एक ले लेते हैं या एकांक ले लेते हैं, समझिएगा। मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव जो है उसको हम एक ले लेते हैं, जो m है एकांक उत्तरी ध्रुव है उसको हम एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो इसका मान एक हो जाएगा, तो जो b है ना वो f के इक्वल हो जाएगा, जहाँ f क्या है भैया, बल है। तो यहीं से हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, भैया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में ही, तो हम कहेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव, समझिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ में आया ना। देखिए ध्यान से समझेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। हमने क्या कहा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो आशा करते हैं यहाँ से आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और डेफिनेशन को लिख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव या परीक्षण ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मतलब हमें यह पता चला कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो एक प्रकार का बल ही है। क्या है भैया, वो एक प्रकार का बल ही है। तो हम यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव, या इसे हम क्या कहते हैं भैया, परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, परीक्षण ध्रुव पर लगने वाला बल जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको डेफिनेशन नहीं बोलना है, कभी भी यहाँ से डेफिनेशन को याद मत कीजिए, आपको याद करना है यहीं से। हमने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में एकांक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ठीक है, क्योंकि भैया चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है। जैसे कि यदि हम फिगर से डेफिनेशन करना चाहें तो भैया मान लेते हैं ये कोई, समझिएगा, ये कोई चुंबक है जिसका ये N और S दो ध्रुव हैं। अब भैया इसके चारों ओर भैया जब चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर भैया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये क्या भैया, मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए कैसे कैसे आपको डेफिनेशन किया जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक एकांक उत्तरी ध्रुव ले रहे हैं, मतलब M = 1। M = 1 का मतलब होता है एकांक उत्तरी ध्रुव।
हमने कहा है ना एकांक उत्तरी ध्रुव लेना है, तो भैया एकांक जब उत्तरी ध्रुव लेंगे तो ये क्या करेगा, एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या भैया एन, तो एन हमने लिया है 1, ठीक है, भले हम m लिखे हैं परंतु वहां पे एकांक उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव मतलब भैया 1, तो भाई क्या n होता है, तो भैया n यस इसको क्या करेगा, यस इसको प्रतिकर्षित करेगा, जो s वाला ध्रुव है मतलब दक्षिणी ध्रुव n वाले को उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये जो नॉर्थ है ना, ये भी नॉर्थ है, तो इसको क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा तो इसके लिए कोई ना कोई बल लगेगा, ठीक है, इस पर एक बल कार्य करेगा कि नहीं, और वही जो बल लगता है ना वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, जो बल होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब F जो होता है वो B के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित या उपस्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल क्या कहलाता है भैया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ में आया ना, तो डेफिनेशन को कभी भी रटना नहीं चाहिए, डेफिनेशन को समझना चाहिए, क्योंकि आप समझे रहेंगे ना तो बहुत समय तक आपको क्या रहेगा, बहुत समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा, तो आपको इसको याद रखना है, इसे ही हम परीक्षण आवेश भी कहते, परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं, परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं, तो इसको नाम को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सबसे पहले डेफिनेशन तो यूं ही याद हुई हो गया होगा, उसके बाद ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू इतना फॉर्मूला, एक और होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, मैं इसको मिटाकर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, दो इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है, ठीक है, दूसरा होता है v इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इतना, ये भी होता है भैया। अगर आपने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा होगा ना, तो उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे जो m होता है वो ध्रुव है, और ये क्या है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी है जो है d, तो ये दोनों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है क्या है, फॉर्मूला है। अब आते हैं भैया इसको, ये दोनों फॉर्मूले है, इसको उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका डेरिवेशन करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि भैया ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेरिवेशन या उत्पत्ति, या आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि मतलब फॉर्मूले को प्रूफ कर रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, तो भैया हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि जो क्या होता है, जो बल होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला उसमें बताया था। अब भैया इसमें कूलाम जी कहते हैं ना कि जो m2 का मान है वो 1 होता है, मतलब इसको हम एकांक ले लेते हैं, तो यहाँ पर कूलाम के अनुसार क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो भैया जब इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 m में गुणा कराएगा m1 में, तो इसका मतलब m1 ही होगा, ठीक है, m1 होगा कि नहीं होगा। तो यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो यह क्या हो जाएगा भैया, f इक्वल टू यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पर m1 हो जाएगा, तो m1 लिखें या m लिखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया यहाँ पे m तो एक ही है ना, तो इसलिए हम m ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद डी स्क्वायर लिख दे रहे हैं। अब ये जो फॉर्मूला मिला यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला मिला आपका, यही तो है ऊपर वाला, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला देखेंगे तो यही फॉर्मूला है, परंतु आप कहेंगे भैया यहाँ पर तो बल है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो हमने डेफिनेशन में ही कंफर्म कराया है ना कि जो बल होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका मतलब कि हम F की जगह पर हम B भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होता है। तो ये हो गया। अब हम यदि ये तो हमारा प्रूफ हो गया सबसे पहला कि उत्पत्ति कैसे हुआ। अब आते हैं हम इसको, तो जब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में m से गुना करने पर, ठीक है। अब भैया ये जो दोनों पक्ष हैं, इधर वाला, इनमें हम m से गुणा करा देते हैं। तो जब हम m से गुणा कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इधर तब b और m इसमें गुणा हो जाएगा तब b m हो जाएगा, और इधर क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, और यहाँ पर है m, और एक और m से हम गुणा कराएंगे
तो वो हमने लिख दिया m, तो यहाँ पे m1 लिख दें या m ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो m हो गया और d स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो इतना फॉर्मूला आया है, ये देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू एम बाई डी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले से आप मिलाइए तो m f इक्वल टू जो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई डी स्क्वायर, और यहाँ पर भी है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी स्क्वायर। तो भैया m1 m2 है, मतलब क्या होगा, दोनों ध्रुव अलग अलग हैं, और यहाँ पर m है तो m1 लिखें और m, यहाँ तो m1 भी तो लिख सकते हैं ना, कोई तो दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि ये m1 ही था, तो यहाँ पर भी m1 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये m1 है ये m है, मतलब दोनों ध्रुव अलग अलग हैं। तो अलग अलग होने के कारण यहाँ के इतने के जगह पर भैया हम f लिख सकते हैं ना, f लिख सकते हैं, इतने के जगह पर हम f लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, bm बाई f, bm बाई f लिख देंगे। अब यहीं से आपका मिला, यहाँ से यदि हम b का मान निकालें तो f, और ये जो m है इधर आ जाएगा तो भाग कराएगा, और यहीं से जो है ये फॉर्मूला मिला, यही तो है भैया, यही तो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे b इक्वल टू एफ बाई एम, और यहाँ पर भी b इक्वल टू एफ बाई एम। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि भैया डेरिवेशन कैसे कैसे हुआ है, और जो फॉर्मूला है, जो आपका परिभाषा बताया गया, वो तो आपको यूं ही याद ही हो गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके संपर्क में हैं और जिनसे आप मिलते हैं, जो आपके ज़्यादातर लगाव वाले दोस्त हैं, उनसे ज़रूर बताइए कि आप इस चैनल से जाकर आप पढ़ाई कीजिए और उनके पास लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि डिस्क्रिप्शन, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा 8874726058, और इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको क्लास 12 का चाहिए तो आप जाइए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कीजिएगा कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी टॉपिक, तो आपको केवल एक ही कार्य करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। जैसे कि मान लेते हैं चुंबक, जो चुंबक होता है वही समझ में नहीं आ रहा है कि भैया चुंबक किसे कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप जाइए यूट्यूब पर लिखिए चुंबकीय क्षेत्र ब्रदर सर, आपको वीडियो मिलना ही है और मिलेगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।